वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं आपके जो वॉचिंग आवर्स देख रहा हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। अगर चेक कमेंट्स में अभी भी वो कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट्स में मुझे नहीं पता चल रहा है कि इतना आपका वॉचिंग आवर है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप अपनी जो सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो। मुझे भी अच्छा लगता कि अगर आप कमेंट्स में मेरे साथ जुड़े रहते। एनीवे बच्चों, हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 8.2 को। हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, और उसमें से जो कुछ पार्ट्स रहे थे वो आपने किए हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स में बता दिया है कि उन्होंने किए हैं। अब बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan of a plus b and tan of a plus b is equal to under root 3 and tan of a minus b equal to 1 upon under root 3 semicolon 0 degree less than a plus b, ठीक है, less or equal to 90। दूसरी कंडीशन है a is greater than b, find a and b। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर tan ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 3 के इक्वल है और tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो बताओ बच्चों कि एंगल a कितने डिग्री का है और एंगल b कितने डिग्री का है। एक क्वेश्चन बीच में इसने डाला है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री a इज ग्रेटर देन b। मतलब ये कि यहाँ जो एंगल a है, यहाँ जो एंगल a है, ये b से ग्रेटर है, तभी तो a माइनस बी होगा। ठीक है बच्चों, वरना नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल a जो b से ग्रेटर है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो a प्लस b जो दोनों इनका सम आता है, इनका जो सम आता है वो 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटा, यानी a प्लस b एक एक्यूट एंगल है, a माइनस b भी एक एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है ना कि राइट ट्राइंगल में जब हम साइन की रेशियो निकालते, टैन का जो भी रेशियो निकालते हैं वो एक्यूट एंगल को लेकर निकालते, कभी एंगल ए को लेकर निकालते, कभी एंगल सी को लेकर निकालते। जैसे बच्चों मैं यहां ये मैं अगर राइट ट्राइंगल आपके लिए बनाऊं, ये यहां 90 का एंगल, तो हम जो भी रेशियो निकालते हैं वो इस एंगल को लेकर निकालते हैं, या बच्चों इस एंगल को लेकर निकालते हैं। ठीक है, यहां इसी का a प्लस बी का सम, लेकिन वो एंगल इसने बताया है कि वो 0 से 90 के बीच में, अगर 0 से 90 के बीच में एंगल है तो बच्चों कौन सा एक्यूट है। अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इस चीज को आप इग्नोर करेंगे। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा, यहां सिर्फ ये बताया गया है कि ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, और इस पार्ट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बच्चों आपने ए और बी निकालना है। ठीक है, हम सिंपल वही स्टेप्स देंगे। पहला स्टेप, पहली बार पहलवान हार हार बैठा। दूसरा स्टेप टेबल को ड्रा करना। तीसरा स्टेप क्वेश्चन को करना। देखिए बच्चों, पहला स्टेप हमारा है पहली बार पहलवान हार हार बैठा, साइन कॉस टैन। उसके बाद बच्चों टेबल, यह आया हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम बच्चों 3 ही वैल्यूज ड्रा करेंगे, साइन कॉस और टैन की, क्योंकि बाकी की जो 3 वैल्यूज हैं वो बच्चों उन्हीं के रेसिप्रोकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने टेबल बना दिया। अब बच्चों चलिए, साइन, बच्चों साइन 0 0 होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों साइन 30 किसके बराबर होता है? 1 अपान 2 के बराबर। साइन 45 1 अपान 2 नहीं तो बल्कि अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के बाद अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर में फिर से 2 और साइन 91। अब जब बच्चों हम कास में जाएंगे तो ये 1 पहले आएगा, कास 0 इक्वल टू 1, कास 30 इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान 2, और कास 45 भी 1 अपान अंडर रूट 2, और कास 61/2, और कास 90 0। और उसके बाद बच्चों टैन, तो टैन 0 जो है वो 0 होता है, और tan 30 रूट और रूट 2 और 2 कैंसल, तो 1 अपान अंडर रूट 3, और यहाँ 1 और यहाँ अंडर रूट 3 अपान 1 या खाली अंडर रूट 3, और यहाँ 1 अपान 0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद बच्चों इन्हीं के रेसिप्रोकल है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन में। चलिए
दो स्टेप हमारे हो गए, टेबल रेडी। अब आ जाते हैं यहां, हमारे पास लिखा है कि tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये बच्चों अब आप वहां जाएंगे हम कि अंडर tan कितना, tan √3 यानी ये a प्लस बी किसके बराबर है, tan की कौन सी वैल्यू है जो √3 के बराबर आती है। चलिए हम tan के सामने जाते हैं, ये 1/√3 तो वो तो आगे है, ये है बच्चों √3/1 या √3। ठीक है बच्चों, हम यहां तो ये कौन सा एंगल है 60, हम यहां लिखेंगे कि tan 60 इक्वल टू √3। ठीक है, समझ आई बच्चों कि यहां tan a प्लस बी इक्वल √3, लेकिन हमने टेबल से देखा कि tan 60 इक्वल √3, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों। इसको अगर मैं नाम दूं फर्स्ट, इसको नाम दो सेकंड, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दिस मींस कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, tan a प्लस बी लेफ्ट साइड और tan 60, tan और tan कैंसल, हमारे पास क्या निकला बच्चों, दिस मींस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, हम यहां लिखेंगे ऑल्सो tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब हम जाएंगे बच्चों टेबल में कि tan की कौन सी वैल्यू √1/√3 के, तो बच्चों कितना है tan 30, हम यहां लिखेंगे यहां फ्रॉम टेबल करेंगे हम। चलो लास्ट आगे लिखते हैं हम tan 30 इक्वल टू 1/√3। क्यों, फ्रॉम टेबल, और ये भी फ्रॉम टेबल। चलिए बच्चों, अब क्या होगा, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दिस मींस tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। फिर से बच्चों tan और tan कैंसिल, क्योंकि अगर हम tan को लेफ्ट साइड लाएं तो tan/tan और तब भी कैंसिल होगा। तो दिस मींस a माइनस बी इक्वल टू 30। ये बच्चों आपके आगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या याद आया बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां हम पढ़ते थे x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ x की जगह a, y की जगह b, यहाँ भी x की जगह a, y की। अब आपके पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद आया बच्चों, हम यहाँ सिंपल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि b और b कैंसिल हो रहा। हम यहाँ लिखेंगे एड फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों पता चला कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर a और a कैंसिल हो जाएगा अपनी मर्जी, अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस b माइनस b पहले ही कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b और b कैंसिल, हमारे पास रहा बच्चों ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स a equal to 90/2, this gives us angle A equal to 45 डिग्री। तो बच्चों निकला आपके पास एंगल A। अब हमने एंगल B, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किस में, फर्स्ट या सेकंड में, कहीं पर भी करेंगे। मैं इसके बाद यहां करता हूं सब्स्टिट्यूट A by 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही डाल दो। फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आएगा a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 45 को ट्रांसपोज, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, दिस गिव्स अस एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। तो बच्चों 10 एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 15 डिग्री हमारा आंसर। समझ
समझ आई बच्चों? सेम स्टेप्स हमने लिए। पहली बार पहलवान लिखा। दूसरा, जब भी आपने टेबल वाली क्वेश्चन करने हैं और ये टेबल वैल्यूज बच्चों, चैप्टर ये जो एक्सरसाइज कंक्लूड हो रही है तो मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है एक्सरसाइज 2 से आगे 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, चैप्टर 9 भी आपने करा, ये टेबल आपके फिंगर्स पे होना चाहिए। उससे बेटर ये है कि जो ही आप क्वेश्चन शुरू करो ये टेबल साथ ही कॉपी के एक साइड ड्रा करो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि √1/3 कहाँ और √3/1 कहाँ। जब आपने टेबल ड्रा किया, जहां जहां वैल्यू वहां वैल्यू डाल दिया आपने, उसके बाद जो आपने कैलकुलेट किया और आपका आंसर निकला। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों फिर से ये क्वेश्चन करने से पहले आपको टेबल ड्रा करना है। जस्टिफिकेशन आपको टेबल से मिलेगी, जस्टिफिकेशन आप खुद से नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, पहला है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। बच्चों आपको पता है कि साइन होती है ये रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और यहाँ एक एंगल होता है, यानी a प्लस बी का यहाँ क्या है, सम। ये एक ही एंगल है, ये कोई एक्यूट एंगल है, उसके अकॉर्डिंग साइन। अब यहाँ क्या है बच्चों, a डिफरेंट एंगल है, b डिफरेंट एंगल है। पहले एंगल a पर जाना है तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट एंगल a होगा। फिर आपने b पर जाना है, उसको लेकर आपका परपेंडिकुलर बेस निकालना है। उन दोनों एंगल्स का सम, जो रेशियोज का सम यहाँ आएगा। यहां क्या है बच्चों, यहां a प्लस बी एक सिंगल एंगल है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों फॉल्स है? क्योंकि a प्लस बी एक एक्यूट एंगल है, a अलग से एंगल है और b अलग से एंगल है। ये 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं आ सकती। तो जस्टिफिकेशन क्या है बच्चों, a प्लस बी इज एन एक्यूट एंगल वेयर राइट साइड में a and b आर टू डिफरेंट angles whose sum may or may not be acute. Clear? दूसरा बच्चों है the value of sin theta increases as theta increases. बच्चों थीटा क्या है यहाँ? थीटा बच्चों एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ मैं इसको टेबल में यहाँ थीटा लिख रहा हूँ। अब थीटा क्या हो रहा है बच्चों, पहले 0 थीटा की पहले 0 वैल्यू, फिर 30 वैल्यू, फिर 45 वैल्यू, फिर 60। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने थीटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। क्लियर बच्चों? यहां कहता है कि जैसे साइन के अकॉर्डिंग, साइन का थीटा, साइन का एंगल, जैसे जैसे साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो। हम देखते हैं बच्चों, पहले हमने साइन 0 लिया तो 0 था, साइन 30 अब एंगल बढ़ गया तो 1/2 हो गया, साइन 45 फिर 1/√2। तो इस तरह से साइन की जो वैल्यू है, जैसे थीटा 0 से 90 पहुंचा और साइन की वैल्यू 0 से 1 पहुंची, तो 0 से 1 पहुंचने के लिए इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों कॉस पर। देखिए बच्चों, कॉस का एंगल तो वहीं से शुरू हुआ, 0, 30 एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू कॉस की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, जब कॉस 0 था तो वैल्यू 1 थी, एंगल 0 से 90 पहुंचा, लेकिन जो वैल्यू है कॉस की 1 से कहां पहुंची बच्चों, 0। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ गया कॉस की वैल्यू वैसे वैसे क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है और कॉस की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है। अब बच्चों आ जाते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चों कोई भी एंगल है, तो अगर मैं थीटा को पहले 0 डालूं, क्या बच्चों साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू सेम है? नो। क्या बच्चों साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू सेम है? नहीं। क्या बच्चों साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम है? यस। आगे फिर डिफरेंट है, तो यहां लिखा है इसने साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो दिस इज फॉल्स, सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 इक्वल है, बाकी ये वैल्यूज डिफरेंट है। उसके बाद बच्चों कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी
ए की जगह हम 0 तो cot 0, तो क्या cot 0 बच्चों डिफाइंड है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, tan के आगे हम लिखेंगे cot, अभी पता चल जाएगा cot, तो ये इसी का रेसिप्रोकल बच्चों, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब आप बता सकते हैं इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि cot 0 क्या है, नॉट डिफाइंड। इसने लिखा है cot 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये बच्चों ट्रू है। इस तरह से हम टेबल को देखकर इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.2 और कल हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे कि रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। बहुत इजी टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।